चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया इंडिगो घटाएगी घरेलू उड़ानें, ये सूत्र बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 जून से 3 महीने तक ऑपरेशन में कटौती संभव होने वाला है, यानी कि एयर इंडिया 15% तक उड़ानें अपनी घटा सकती है, जहां इंडिगो भी 5 से 7% ऑपरेशन कम कर सकती है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एविएशन फ्यूल महंगा होने की वजह से यह फैसला लिया गया है। मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, पटना, भोपाल रूट पर असर संभव है। प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक फ्लाइट या पूरा रिफंड मिलेगा, यह भी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 जून से एयर इंडिया और इंडिगो करीब 3 महीने तक अपनी घरेलू उड़ानों में कटौती कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक एविएशन फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी और गर्मियों में यात्रियों की घटती संख्या की वजह से यह फैसला लिया जा सकता है। यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि दोनों एयरलाइंस मिलकर भारत के घरेलू विमानन बाजार में 90% से ज्यादा हिस्सेदारी रखती है। रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि एयर इंडिया जून से अगस्त के बीच अपनी घरेलू उड़ानों में लगभग 15% तक कटौती कर सकती है। एयरलाइन ने यह भी कहा कि जिन यात्रियों की उड़ानें प्रभावित होंगी उन्हें वैकल्पिक फ्लाइट, बिना अतिरिक्त शुल्क तारीख बदलने की सुविधा या पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा यह जानकारी है कि इंडिगो 5 से 7% तक ऑपरेशन अपना कम कर सकती है। एविएशन सेक्टर से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आने वाले हफ्तों में कई घरेलू रूट्स पर उड़ानों की संख्या घटाई जा सकती है। इसमें मुंबई से अहमदाबाद, नागपुर, बिहार और भोपाल जाने वाली उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट से हैदराबाद, बेंगलोर और कोलकाता के लिए उड़ानों की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी है। जिस तरीके से फ्यूल प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। चलिए पूरी जानकारी ले लेंगे। मेरे संवाददाता अतुल रंजन लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए यहां पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी हम कम देखेंगे, और देखिए ये बड़ी खबर आ गई। ये बताइए, क्या ये दोनों फ्लाइट्स में ही संभव है या फिर और कोई कंपनीज इस तरीके के बड़े कदम ले सकती है? क्या कहेंगे, क्या जानकारी? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ये दो जो कंपनियां जो हैं, इंडिगो और एयर इंडिया, ये दोनों मिलाकर मार्केट शेयर का 90% हिस्सा जो है अपने पास रखती हैं। यानी कि अगर ये दो कंपनियां भी सिर्फ अगर कटौती करती हैं तो इसका बहुत असर हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ लेकिन अगर दो बड़ी कंपनियां अगर इस तरह की कटौती कर रही हैं तो आप समझ सकती है कि जो बाकी जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो स्पाइसजेट और उसके अलावा जो और छोटे प्लेयर्स हैं, उनकी जो हालत क्या होगी वो भी आप समझ सकती हैं। लेकिन अगर मैं आपको ब्रीफली अगर बता सकूं, 2-3 वजहें हैं जिस वजह से ये हम देख रहे हैं कि एयर इंडिया और इंडिगो जो है ये कटौती करने वाली है। सबसे प्रमुख वजह इसकी ये है कि देखिए, आप अभी जो वैश्विक स्थिति बनी है उसके बाद से लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट्स है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, उनकी संख्या जो है लगातार कम होती रही है। यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या अगर कम होती होगी तो जो बहुत सारे जो छोटे शहर है जहां से फ्लाइट्स जो है मुंबई और दिल्ली की ओर जाती है, जहां पे हब है और वहां से इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए लोग फ्लाइट लेते हैं, उसकी संख्या जो है उसकी कम करने की जरूरत पड़ रही है। तो इसी वजह से आपने जो कुछ शहर गिनाए हैं वहां से जो फ्लाइट की संख्या, जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि जो वैश्विक स्थिति है फिलहाल जो पश्चिमी एशिया में हम देख रहे हैं, उस वजह से ये हुआ है कि जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है उसकी कीमत जो है उसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर मैं एयर इंडिया के सूत्रों के हवाले से बताऊं आपको, तो पहले जो स्थिति थी जो उसमें 1 किलोलीटर एयर टरबाइन फ्यूल जो है उसका दाम था 80,000 रुपए, जो कि अब 1 लाख रुपए तक हो जा रहा है। यानी कि फिलहाल जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है उसकी एटीएफ की, वो जो है वो कहीं नहीं रही है, वो भी एक चिंता की वजह है। साथ ही साथ तीसरी एक और छोटी भी है कि जो समर स्लम्प जिसे कह रहे हैं कि इस वक्त जो है डिमांड भी मार्केट में जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट वजह मैं बता दूं कि जो पश्चिमी एशिया में जो वॉर चल रहा है उस वजह से जो अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट जो जाते थे उनका जो रूट था वो लंबा हो चुका था। आपको बता दें कि पहले से ही पाकिस्तानी एयर स्पेस जो है वो भारतीय विमानों के लिए बंद था, तो भारतीय विमान जो है वो पश्चिम एशिया में लंबा टूर लेकर यूरोप और अमेरिका की ओर जाते थे। अब वो पश्चिमी एशिया का बड़ा हिस्सा भी जो है वो अब एक्सेसिबल नहीं रहा। यानी कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वायबिलिटी जो है ये पूरे ऑपरेशन की वो कहीं नहीं रही थी। इसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है और अगले 90 दिनों तक जो है तो उसका इम्पैक्ट जो है डोमेस्टिक मार्केट में भी देखने को मिल सकता है, जब इंडिगो और एयर इंडिया जो है वो अपने फ्लाइट की संख्या जो है वो कम कर सकती है। जी बिल्कुल अतुल, देखिए सही जानकारी आप दे रहे हैं। इवन ये भी खबरें सामने आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को भी, मतलब रूट्स को भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज की कम की गई है, खासतौर पर सिंगापुर, टोरंटो, इन रास्तों को लेकर। तो अतुल ये बताइए, जो यहाँ यात्री होंगे
तो ये भी जानकारी मिली कि पूरा रिफंड किया जाएगा, एक्स्ट्रा उनसे कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर आम लोगों में चिंता भी है कि अगर एक बार वो टिकट कर लेते हैं और मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, ये कब से होने वाला है ये भी बताइए, और कितने दिनों के भीतर, मतलब कितने आवर्स के भीतर, क्योंकि वहां पे जानकारी आती है विद इन 24 आवर्स, विद इन 36 आवर्स, तो कितने घंटों के भीतर उनका पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा? अतुल, ये भी जानकारी दीजिए। देखिए, ये जो पूरा कटौती जो है ऑपरेशन की, ये जून से लेकर अगस्त तक, कम से कम यानी कि 90 दिनों तक ये चलने वाली है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये है कि एयर इंडिया बता रही है कि जो ऐसे यात्री जिनकी बुकिंग इस पीरियड में हुई होगी, जून से लेकर अगस्त के बीच में जिनकी फ्लाइट बुकिंग हुई होगी, और अगर उनकी फ्लाइट जो है ऑपरेशन कटडाउन की वजह से उनकी फ्लाइट अगर कैंसिल की जाती है, तो उनको जो है पूरा मौका दिया जाएगा। उनको एक वैकल्पिक जो है विमान और तारीख जो है वो भी ऑप्शन में दिया जाएगा वापस से रीशेड्यूल करने के लिए। और जो ऐसे यात्री जिनको नजर आप बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी। आगे बढ़ते, उज्जैन में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई।